राम रहीम से निकला भोले बाबा का कनेक्शन, आश्रम के अंदर निकले कंकाल, योगी की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। आखिरी बार बाबा से किससे हुई थी बात, कौन है वो नेता जो बचा रहा, बाबा के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। कहां छुपा बैठा भोले बाबा, आश्रम की लड़कियों ने किया दिल चीर देने वाला खुलासा। एनकाउंटर करने निकली यूपी पुलिस। जब अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ बाबा गाड़ी में बैठकर भाग रहा था, तब उन्हें पीछे मरते हुए लोगों का लाइव अपडेट उनका मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर फोन पर दे रहा था। भोले बाबा और प्रकाश मधुकर के मोबाइल फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक 2:48 पर मधुकर ने भोले बाबा को पहला फोन किया था। बातचीत कुल 2 मिनट 17 सेकेंड हुई थी। तब बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा था। बाबा के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन के मुताबिक भोले बाबा दोपहर 3 बजे से 4:35 तक, यानी कि अगले 1 घंटे 35 मिनट तक मैनपुरी के अपने आश्रम में बैठा था। इस दौरान 3 अलग अलग नंबरों पर उनकी बात हुई। ये तीनों ही नंबर उनके मुख्य सेवादार और उनमें से एक की पत्नी का था। आखिरी बातचीत 4:35 पर खत्म हुई और इसी के साथ बाबा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। 2 जुलाई शाम 4:35 के बाद से अब तक भोले बाबा का मोबाइल बंद है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भोले बाबा 2 जुलाई की शाम तक मैनपुरी के अपने आश्रम में बैठा था, लेकिन शाम 7 बजे के बाद जैसे ही हर न्यूज चैनल पर हाथरस की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनी, बाबा मैनपुरी से खिसक गया। इसके बाद से वो कहां है किसी को पता नहीं था। बहुत मुमकिन है कि पुलिस को पता हो। वैसे ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भी मुंह खोलने से बच रही है। योगी की पुलिस भी बाबा के सेवादारों को पकड़ रही है, लेकिन रिपोर्ट में बाबा का नाम शामिल नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी बाबा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। योगी और मोदी सरकार का कोई भी मंत्री, नेता, विधायक के मुंह पर बाबा का नाम नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है। हाथरस कांड का आरोपी भोले बाबा जाटो समाज से आता है। सबसे ज्यादा बाबा के चाहने वाले SC/ST समाज के लोग हैं। ऐसे में हर नेता बाबा के ऊपर हाथ डालने से डर रहा है। मायावती ने तो अपनी सरकार में बाबा को सुरक्षा दिलाई थी। अखिलेश यादव अपनी सरकार में बाबा पर मेहरबान रहे और अब योगी सरकार भी बाबा का कुछ नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस भोले बाबा की महिला सेवादारों को पकड़कर पूछताछ कर रही है और इन महिला सेवादारों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि बाबा अपने आश्रम में लड़कियों को बंदी बनाकर रखता था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि बाबा के आश्रम में राम रहीम के आश्रम की तरह कंकाल मिल सकते हैं। यूपी पुलिस भी ये बात स्वीकार कर चुकी है कि बाबा के आश्रम में पुलिस नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा ने खुद की अपनी आर्मी बना रखी है। बाबा की आर्मी प्रधानमंत्री के SPG कमांडो के जैसे है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे डीजी साहब से क्या शिकायत करें, बेचारे खुद ही बेबस नजर आए। उनकी बेबसी का आलम देखिए कि वो खुद ही बता रहे हैं कि भोले बाबा जब सत्संग में जाते हैं या प्रवचन देते हैं, तो फिर उनके इलाके में पुलिस वालों की एंट्री नहीं होती। भोले बाबा के इलाके में उनकी मर्जी के बिना क्या पुलिस, क्या प्रशासन और क्या सरकार, कोई भी घुस नहीं सकता। वैसे यूपी पुलिस से क्या उम्मीद की जाए? जब भोले बाबा का नाम FIR तक में नहीं है, तो फिर किस मुंह से यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी या फिर उसके ऊपर हाथ डालेगी? यहीं पर अगर कोई आम आदमी होता तो बिना FIR के ही न जाने उसके ठिकाने पर कितने बुलडोजर चल चुके होते। ऐलान करके चीख चीख कर बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार के तमाम बुलडोजर या तो इस वक्त जंग खा चुके हैं या फिर शायद उनमें डीजल लगता है खत्म हो गया है। वरना वही योगी सरकार है जिसने सिर्फ मैसेज देने के लिए कई बार तो गलत घरों पर ही बुलडोजर चला दिया। लेकिन जिनकी जुबान पर भोले बाबा का नाम तक नहीं आ रहा है, वो बुलडोजर की बात करें भी तो कैसे करें? 90 के दशक में यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की तनख्वाह 5000 से भी कम हुआ करती थी। 2002 के आसपास भोले बाबा पुलिस की नौकरी छोड़ चुके थे। एक आम किसान परिवार से आते हैं, लेकिन बाबा की इस दुकान ने उनकी किस्मत ऐसी चमकाई कि आज बाबा 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। सफेद सूट बूट और गॉगल्स वाले बाबा की अपनी पर्सनल सेना है, जिसे उन्होंने ब्लैक कमांडो का नाम दिया है। ये नाम उनके काले कपड़ों की वजह से। ब्लैक कमांडो के अलावा बाबा के बेहद खास 80 के आसपास निजी सेवादार हैं। काफिले में 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपने भक्तों से 1 रुपए भी दान नहीं लेते। तो क्या पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस बात की जांच करे कि आखिर बिना दान के बाबा इतने धनवान कैसे बन गए? भोले बाबा की तरह ही हरियाणा में राम रहीम बाबा था। राम रहीम बाबा कम रॉक स्टार ज्यादा था। दावा किया जाता है कि राम रहीम अपने सेवादारों का शुद्धिकरण करता था और महिला सेवादारों के साथ गलत काम करता था। जब जांच शुरू हुई थी तो उसके बाद राम रहीम के आश्रम के अंदर से इंसानी कंकाल निकले थे, जिसके बाद से बाबा उम्र कैद की सजा काट रहा है।
जिस तरह से राम रहीम पर रेप के आरोप लगे थे उसी तरह से भोले बाबा के ऊपर भी एक लड़की रेप का आरोप लगा चुकी, लेकिन शायद पुलिस ने कभी ईमानदारी से जांच ही नहीं की थी। लेकिन अब भोले बाबा भाग रहा है, छुप कर कहीं छुपा है। सवाल यह है कि अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली योगी की पुलिस क्या 121 लोगों की मौत की जिम्मेदार लोगों का एनकाउंटर करेगी? भोले बाबा के भक्त कहते हैं कि मरे हुए लोगों को बाबा जिंदा कर देता है। मुर्दों में जान फूंकने का दावा करने वाला भोले बाबा ठीक उस वक्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया जब सबसे ज्यादा मुर्दों को उनका इंतजार था। हाथरस हादसे के बाद सामने आई सीसीटीवी कैमरे की एक तस्वीर ने भोले बाबा के झूठ की सारी पोल को खोल कर रख दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद यूपी पुलिस की नजर में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा अभी भी गुनहगार नहीं है। अगर बाबा के आश्रमों के अंदर बुलडोजर चलाए जाए तो उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भोले बाबा के कई भक्त अब दावा कर रहे हैं कि बाबा के आश्रमों के अंदर सारे सबूत बंद हैं। अब सवाल है कि आखिर कब योगी का बुलडोजर दहाड़ता है और कब पाखंडी बाबा चिल्लाता है।